आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस शुरू कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन शुरू करने से पहले आपको थोड़ा मैं रिकैप देना चाहूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। और हमने आपने 10th क्लास में जो पढ़ा था वो था 2D ज्योमेट्री, एक्चुअली 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री था, जहां पे आपका एक किसी भी पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होता था, एक वाई कोऑर्डिनेट होता था, जिसको हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते थे। ठीक है, तो हम किसी भी पॉइंट को पहचानने के लिए कि पॉइंट कहां पर है, हम उसके लिए एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करते थे। ध्यान है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे। वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ ऐसी होती है, लेट्स से ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, और इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम ऑरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। और मान लीजिए कोई भी पॉइंट है P कहीं भी, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप जानते हैं क्वाड्रेंट का मतलब, राइट? बेसिकली ये जो लाइन है इस 2D प्लेन को, ये कैसा प्लेन है, 2D प्लेन को 4 इक्वल हिस्सों में बांट रही है, राइट? तो हर जो हिस्सा है वो एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। और जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b। इसका मतलब है इसका x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट b है। और x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट का नाम क्या होता है, एब्सिसा। और ये इस केस में क्या है, आपका a है। ठीक है, इस केस में ये आपका a है। और एक और चीज है y कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये इस केस में क्या है, b। ये p पॉइंट के लिए बात कर रहा हूं मैं, दोनों चीजें जो मैंने निकाली हैं p पॉइंट के लिए निकाली हैं, इससे पहचान जाती है। ठीक है, और मैं जानता हूं कि अगर ये x कोऑर्डिनेट a है, इसका मतलब ये है अगर मैं p पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूंगा x एक्सिस पे, ये दूरी जो होगी वो मेरी a होगी। और y कोऑर्डिनेट b होने का मतलब है अगर मैं उस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो मेरी ये दूरी होगी वो होगी b। ये इसका मतलब है। ठीक है, और मैं जान सकता हूं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। आप रख के देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, अगर आप एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक्स पॉजिटिव आएगा, वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वाई नेगेटिव आएगा। ठीक है, सो इफ आई गिव यू फ्यू पॉइंट्स, मैं आपको मान लीजिए पॉइंट 2, -7, -7, -7, -4, -4, तो बताइए फटाफट ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ये फोर्थ में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट है, सही है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है। बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कब एक्स पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, उस हिसाब से आप पता लगा सकते हो इजीली कि कौन से क्वाड्रेंट में आपका वो पॉइंट होगा। तो पॉइंट्स प्लॉट करना आसान है, काफी आसान है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताइए कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 3 पॉइंट्स दे रहा हूं आपको ए बी सी। ये ए पॉइंट है, मान लीजिए -3, -1। बी पॉइंट है एक -1, -1, और एक सी पॉइंट है 4, -1। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से जोड़ के जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका मुझे एरिया बताइए। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहां पर आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी, आप देखेंगे तीनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -1 है। तीनों का वाई कोऑर्डिनेट -1 है, इसका मतलब क्या है, ये मान लीजिए -1 है, कोई पॉइंट होगा आएगा तो इसी पे ही। मान लीजिए -3, -1 हुआ तो यहां आएगा। ठीक है, -1, -1 हुआ तो यहां आएगा।
और क्या था 4 कॉमा -1 हुआ तो यहाँ आएगा, तो इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी कैसे पॉइंट्स हो गए, ये कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। सो इस केस में जो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ट्राइंगल नहीं बन पाता। ट्राइंगल तभी बन सकता है 3 पॉइंट से मिलकर जब तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे तो एक लाइन पे नहीं आएंगे, तो क्या होगा, उससे ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल बनेगा तो क्या होगा, उसका एरिया आएगा ही सही, पर यहां पे कोलिनियर है तो उसका एरिया क्या होगा, 0। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई भी ट्राइंगल होता है उसका एरिया कैसे लिखता हूं मैं। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, ये इसका बेस है और यहां से मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, उसकी हाइट है। इसका एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब क्या ये एबीसी ट्राइंगल है, मान लेते हैं एसी अगर बेस है तो इसकी हाइट कुछ है क्या, हाइट क्या हो गई 0, तो एरिया क्या हो गया 0। ठीक है, यानी इस तरीके से मैं पॉइंट्स प्लॉट करके पता कर सकता हूं कि मेरा क्या शेप बन रहा है एबीसी को जोड़ के, ट्राइंगल है या कोलिनियर है एटसेट्रा। उसी तरीके से आप आसानी से डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए 2 इंसान हैं, 2 इंसान हैं, एक का नाम है मान लीजिए अर्चना, उसको हम बोलते हैं ए। एक का नाम है चंचल, उसको हम बोलते हैं सी, शॉर्ट फॉर्म है नाम का, निकनेम मान लीजिए। सो सी और ए नाम है, दोनों शुरू में ओरिजिन पे थे, दोनों शुरू में ओरिजिन पे थे। ठीक है, अर्चना ने क्या किया, पहले तो वो राइट गई। ठीक है, 4 मीटर राइट गई वो, सारी जो यूनिट्स है मीटर में है। ठीक है, मैं मान एक्स को बोलता हूं इन मीटर्स, वाई को भी बोल देता हूं इन मीटर्स। ठीक है, पहले तो वो राइट गई 4 मीटर, उसके बाद उसने एक और राइट लिया, 8 मीटर के लिए। ठीक है, तो पहले 4 चला उसने, मान लीजिए ये दूरी 4 है, इसको मिटा देते हैं, और ये दूरी कितनी है 8 है, तो यहां पहुंच गई अर्चना, तो अर्चना फाइनली यहां आ गई है। चंचल ने स्टार्ट किया पहले नीचे चलना, पहले वो 3 नीचे चली, उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और वो 4 राइट चली। आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्चना, पहला पार्ट। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चंचल, दूसरा पार्ट। ठीक है, तीसरा पार्ट, अगर चंचल को अर्चना के पास जाना हो, ठीक है, तो उसको कितना डिस्प्लेसमेंट और करना पड़ेगा। ये निकालना है। डीए का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अर्चना, पहले से कितना डिस्प्लेस हो गई है। सी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ चंचल। डीएसी का मतलब है चंचल की जो फाइनल पोजीशन है और जो अर्चना की फाइनल पोजीशन है उसके बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए बस। देखो, अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता तो सिंपल था, अर्चना ने चला 4 और 8 12, इसने चला 3 और 4 7। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा अर्चना का, जहां से फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी डिस्टेंस। वो कैसे निकाल सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इन डीए का आंसर आ जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 80, यानी कि 4 रूट 5। ठीक है, चंचल केस में क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस ये आएगी, इसमें हाइपोटेनस ये है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा चंचल का वो होगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 का अंडर रूट, यानी कि 5 मीटर है, में सब कुछ है, आंसर सारे मीटर में है। सो ये हो गया। पर मेरे से पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट डीएसी पूछा गया है, यानी डीएसी होगा ये वाली लाइन, ये होगी मेरी डीएसी। ये मैं कैसे निकालूंगा,
वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक y एक्सिस की पैरेलल एक लाइन खींचिए, राइट, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, यहां मिलेगी, ये ट्रायंगल बन गया। ये दूरी कितनी थी पूरी 8, ये कितनी है 3, कितनी बची है। उसी तरीके से ये दूरी कितनी थी 4, ये दूरी कितनी थी 4, कुल मिला कितनी हो गई, ये दूरी हो गई 8। यानी डीएसी क्या आएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, अंडर रूट 89 आंसर आएगा। तो इसमें अभी हमने क्या किया, हमने क्या लगाया, इसमें ज्योमेट्री लगाया है, बट जरूरी नहीं था इसको आप लाइन से करो, ठीक है। आप सीधे सीधे उसके कोऑर्डिनेट्स पता करके डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते थे। तो अगर हम इसको बाय डिस्टेंस फॉर्मूला भी कर सकते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद होगा, कोई भी दो पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट है लेट से x1, y1, और कोई दूसरा पॉइंट है x2, y2। इन दोनों के बीच में जो दूरी होगी d, वो क्या होती है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, कैसे आता है ये फॉर्मूला, कैसे आता है, देखो ये दूरी कितनी होगी x2 होगी, ये दूरी, इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x2 है ना, ये दूरी कितनी होगी x1 होगी, तो बची हुई दूरी कितनी बची, यानी इसकी बेस की दूरी कितनी हो गई x2 माइनस x1। ऐसे ही बताओ ये दूरी कितनी है y2, ये दूरी कितनी है, ये बची हुई कितनी बची y2 माइनस y1, क्या लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम, डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यहां से स्क्वायर हटाओगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाओगे, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। जो अर्चना थी वो पहले इधर गई 4 और इधर गई 8, उसका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हुआ 4, -8, शुरू में कहां थी 0, 0 पे, कुल मिलाकर वो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -8 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या आएगा 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट। चंचल केस में क्या था, पहले 3 फिर 4, क्या कोऑर्डिनेट बना इसका फाइनली, एक्स कोऑर्डिनेट -4, एक्स में -4 है ना इधर, वाई कोऑर्डिनेट -3, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इनिशियल क्या थी 0, 0, डिस्टेंस निकाल सकते हो इस पॉइंट की इस पॉइंट से, ये हो जाएगा -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या आएगा ये 5 आ जाएगा, निकल गया आंसर। देखो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, क्योंकि इस ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है, राइट। तो बेसिकली x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस कहने का मतलब है चाहे आप इस वाले कोऑर्डिनेट में से ओरिजिन माइनस करें या फिर ओरिजिन में से इसको माइनस करें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें चंचल का भी फाइनल कोऑर्डिनेट पता है, तुम्हें अर्चना का भी फाइनल कोऑर्डिनेट पता है, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो, डीएसी क्या होगा 4 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस -8 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर, आया समझ में। x2 क्या था इसमें 4, x1 क्या है -4, तो ये क्या बन जाएगा, ये 8 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर क्या होता है 25 और 64 अंडर रूट, ये वही आंसर है जो पहले आए थे। यानी बेसिकली इन दो एक्सरसाइज के थ्रू मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ही होता है, बट वो रेडीमेड आपके पास है। नेक्स्ट थिंग जो आपको मैं रिवाइज करना चाह रहा हूं वो है सेक्शन फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला के अलावा आपने ये भी पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें कोई लाइन है, मान लीजिए ए बी, एक लाइन है ए बी, ए के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से x1 कॉमा y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं लेट से x2 कॉमा y2, और एक और पॉइंट है P लेट से, जो इस ए बी लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है, m/n या m1/m2 बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है आपको जो गिवन है वो ये है, गिवन है आपके पास जो डिस्टेंस है AP अपॉन PB, यानी AP और PB का अनुपात यानी रेशियो बराबर दिया हुआ है, मान लो आपको m/n, ठीक है। तो उसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे m/x2 प्लस n/x1 अपॉन m+n, इसके y कोऑर्डिनेट होगा m/y2 प्लस n/y1 अपॉन m+n। इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। ये पॉइंट P कैसा है, ये AB लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में। मैं लिख सकता हूं यहां पे P डिवाइड्स AB इन द रेशियो m/n। ये डिवीजन है वो क्या है, इंटरनल डिवीजन है। इंटरनल डिवीजन क्यों है, क्योंकि ये P पॉइंट है जो AB पे ही आता है, इसलिए इंटरनल डिवीजन है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -3, और एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 9, और A और B को यदि ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा P है जो इनको 1:3 में डिवाइड करता है इंटरनली, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P that divides AB in the ratio 1:3 internally। मान लीजिए कोई लाइन है AB, A पॉइंट दिया हुआ है मेरे को 1, -3, और यह है -3, 9। एक पॉइंट P है जो इसको 1:3 में डिवाइड कर रहा है। P किस तरफ होगा, A की तरफ, A के पास होगा या B के पास होगा, A के पास होगा ना, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ 1:3, यानी जो PB है वो 3 गुना है एज कंपेयर टू AP। P जो है A के पास होगा, ठीक है, पता भी कर सकते हैं हालांकि। सो इस केस में अगर आपको P का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये रेशियो है 1:3। 1:3 लिखने का मतलब नहीं है दूरी 1 हो गई है, रेशियो लिखा है मैंने, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा Px बोल देता हूं लेट से उसको, वो होगा आपका, इसमें m क्या है 1, m/x2 यानी 1/-3, प्लस n क्या है यहां पे 3, 3/1 अपॉन, ऊपर क्या आ रहा है 0 बन रहा है, ऊपर 0 आएगा। py क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट P का 1/9 प्लस 3/-3 अपॉन, ये भी आ रहा है 0, यानी P कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0,0, यानी ओरिजिन वो पॉइंट होगा जो इन दोनों को एक 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हो, क्या होगी AB की डिस्टेंस क्या होगी, √4² प्लस 12² तो 4√10 आ जाएगा ये, ठीक है। AP कितना है, √1² प्लस 3² यानी √10। ये पूरी दूरी कितनी है 4√10, इतनी दूरी कितनी है √10, यानी बची हुई कितनी होगी 4√10 माइनस यानी 3√10। PV कितना होगा, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। रेशियो क्या आ रहा है AP और PV का, इनका रेशियो क्या है 1:3, ये चीज सच हो गई। ये मैं एक्चुअली वेरीफाई कर रहा हूं आंसर को, ठीक है, मैं वेरीफाई कर रहा हूं यहाँ पे आंसर को।
तो ये तो बात हुई अगर मैं केवल सिंपल अगर आपको आंसर निकालना हो तो, पर एक्चुअली अगर आप उसको कोऑर्डिनेट प्लेन में बना के देखेंगे तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे ये पॉइंट को इस तरह से ना बनेंगे, वहां तो आपको ओरिजिन के हिसाब से बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? वहां पे बना के देखते हैं कैसा दिखेगा ये। तो और एक कोऑर्डिनेट प्लेन में बना के देखो कि ए पॉइंट कहां आता है, बी पॉइंट कहां आता है, फिर आपको अंदाजा लगेगा कि इसका आंसर ओरिजिन क्यों आया है। कोऑर्डिनेट प्लेन में बना के देखेंगे तो क्या होगा, पहला पॉइंट है 1,-3, वो कहां होगा, 1 यहां होगा, वाई कोऑर्डिनेट -3 यहां होगा, यानी पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये आपका ए पॉइंट हो गया 1,-3। दूसरा पॉइंट कहां होगा, -3,9, एक्स कोऑर्डिनेट -3, वाई कोऑर्डिनेट 9, कुछ कहां होगा कुछ, हालांकि इतना पास नहीं होगा और दूर ऊपर होगा, 9 और काफी ऊपर होगा। ये आपका हो गया बी पॉइंट -3,9। इनको आप जोड़ोगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। और ये आपका जो ओरिजिन है वो उस पे आ रहा है, लाइन पे आएगा, ये आना ही पड़ेगा उसको, इंटरनल डिवीजन दिया हुआ है। और ये जो हिस्सा होगा ये इस वाले हिस्से का 1/3 होगा। अगर मान लो ये दूरी x है तो ये कितनी होगी, 3x। ठीक है, ये दूरी बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर मान लीजिए कोई लाइन है ए बी, उसका मुझे मिड पॉइंट पता करना है पी, कैसे पता कर सकता हूं, मान लो ये है x1, y1 और ये है x2, y2, ये दूरी बराबर ये दूरी है यहाँ पे, यानी रेशियो क्या होगा, 1:1। यहाँ पे जो AP/PB का जो रेशियो है वो क्या है, 1/1, यानी m और n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1 और 1, यानी p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1 + 1। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन 1 + 1, राइट। क्या हो जाएगा ये, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। कोई लाइन दी, कोई दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा। एग्जाम्पल है आपके पास, एक सवाल है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन दिया हुआ है, एक स्क्वायर बनाना है आपको, एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसका एक पॉइंट तो आपका ओरिजिन पे ही आता है ए, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये बी है, ये सी है, डी है, ABCD के स्क्वायर है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है 0,0। इस जो BC का जो मिड पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है 4,-2, ठीक है, 4,-2। आपको बेसिकली बी, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और आपको इस स्क्वायर का एरिया बताना है, ठीक है। आपको बी, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं क्या होंगे और इस स्क्वायर का एरिया बताना है। मुझे पता करना है बी के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं जानता हूं क्योंकि बी एक्स एक्सिस पे आ रहा है, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, है ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। मुझे बस एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है। क्या बी और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा, ये जो पॉइंट दिया हुआ है मेरे को, क्या बी और इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं होगा, सेम होगा ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4। अब बात करते हैं सी पॉइंट की, ठीक है। अब जो बी का एक्स कोऑर्डिनेट है, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा सी का, इन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, 4। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। वैसे तो बोल सकते हो आप ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये -2 है तो ये -4 हो जाएगा, वरना मिड पॉइंट फॉर्मूला से ही बोल सकते हो। मान लीजिए ये आपका पॉइंट है, आपका ये पॉइंट है आपका y, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, -2 = 0 + y/2। मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो बराबर होता है y1
प्लस y2 बाय 2k। इससे क्या निकल के आएगा, y बराबर -4, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4, -4। डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। ये तो y एक्सिस पे है ना पॉइंट, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट वही होगा जो c का y कोऑर्डिनेट है, वो कितना है -4। यानी तीनों पॉइंट पता लग गए मेरे को। इस स्क्वायर की साइड क्या है, ये दूरी कितनी है, ये 4 है ना, कोई भी दूरी नाप के देख लो 4 ही मिलेगी आपको। एक स्क्वायर की साइड 4 है तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड का स्क्वायर, 16 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। यूनिट दी नहीं हुई तो मुझे स्क्वायर यूनिट्स लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपने 10th में पढ़ रखा है। कोई ट्राइंगल है ABC, जिसे कोऑर्डिनेट्स आपको पता है x1, y1, x2, y2, x3, y3। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एरिया होता है उसको हम लिखते हैं, ट्राइंगल का एरिया होता है उसको हम लिखते हैं हाफ मॉड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ऑर्डर है इसमें, देखो पहले x1 लिखा है, फिर x2 लिखा है, फिर x3 लिखा है। x1 के साथ क्या आएगा y2 और y3, वो भी ऑर्डर में है। x2 के साथ क्या आएगा, टू वाली चीज नहीं आएगी, क्या आएगा y3 और y1। इधर क्या आएगा y1 और y2। राउंड साइकिल चल रही है, 2 3 3 1 1 2। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी, कोई भी अगर ट्राइंगल दिया हो तो। अगर मान लो तीनों जो पॉइंट से कोलिनियर हो जाएंगे तो क्या आएगा एरिया, उस केस में एरिया का ये आप सॉल्व करोगे, इसको निकल के आएगा, ये 0 निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। एग्जाम्पल, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। एक कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 4, 0, B के दिए हुए हैं 3, 5, C के दिए हुए हैं -5, 2 और D के दिए हुए हैं 0, -6। आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अगर मैं इसका ग्राफ बना के देखूं तो कुछ ऐसा बनेगा ना ABCD का। ठीक है, ठीक है, तो इसमें यही ट्रिक है कि अगर आप A और C को मिला दें तो इसका एक डायगोनल बन गया। ये इस डायगोनल क्या कर रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है। एक ट्रायंगल कौन सा हुआ ABC, एक कौन सा हुआ ADC। तो ABC का अलग से निकाल सकते हो, ये A1 एरिया हो गया, ये आपका, ये नीचे वाला एरिया मान लीजिए A2 है, ऊपर वाला एरिया मान लीजिए A1 है। आप चाहते तो डायगोनल BD को भी जॉइन कर सकते थे। अगर आप डायगोनल BD जॉइन कर देते तो वो भी 2 एरिया में आता। आप करके देखिएगा, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, चाहे आप AC जॉइन करें चाहे आप आंसर BD जॉइन करके निकालें। तो इसको आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़कर क्वाड्रिलेटरल का एरिया बनेगा। तो कैलकुलेशन ढंग से करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए रिवीजन के तौर पे हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको आज सिखाया है कि किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे देखा जाता है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला किस तरह एक 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली, तो उसकी मदद से कैसे हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला। ठीक है, और फिर कैसे हमने एरिया निकाला एक फॉर्मूले से। ठीक है,
इन सब चीजों का यूज आप 10th में कई बार कर चुके हैं और ये सब चीजें आपको स्ट्रेट लाइन चैप्टर में खासतौर पे काफी काम आएंगी।